फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। और मैंने सबसे पहले नहा धो के भगवान जी से आशीर्वाद लिया ताकि मेरा पढ़ाई में मन लगे। हम तीनों भाई बहन की बचपन से ही मम्मा ने ऐसी आदत डाल रखी है कि हम लोग नहा के सबसे पहले भगवान जी के आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद आगे का कोई काम करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जगत सती लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे संकट सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजन वंदन विद्यावान गुणी चातुर रामी काज कर बैको हाथ प्रभु। बहुत सारे लोग सैटरडे को और ट्यूसडे को ही खाली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पर मेरी हैबिट बचपन से ही ऐसी बनी है कि मैं पर डे ही हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। और जिस दिन पूजा नहीं करती हूँ या फिर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती तो ऐसा लगता है कोई काम ऐसा है जो रह गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो रह गया है। इस वजह से मैं पर डे पढ़ती हूँ और उसके बाद ही मैं अपना आगे का कोई काम करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पूजा पाठ करी, उसके बाद अपने लिए नाश्ता बनाना होता है और अगर मम्मा पापा आ गए होते तो उनको भी नाश्ता कराना होता है। मॉर्निंग का मेरा काम इतना ही है और बाकी जो होता है झाड़ू पोछा वो सब दीदी करती है और मम्मा कर लेते हैं। मॉर्निंग में मेरा ज़्यादा काम नहीं होता है, दोपहर का खाना वाना देखना होता है। तो पहले मैं ये सारे काम फिनिश कर लेती हूँ, अपना दोपहर का भी इंतज़ाम करके रख देती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई के लिए बैठती हूँ। क्योंकि फिर बीच बीच में उठ के सारे काम करना, मैनेज करना फिर नहीं हो पाता है। इस वजह से मैं अपना पहले सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ। और मेरे नाश्ते में वो ब्रेड बटर या फिर कुछ ऐसा लाइट सा नहीं होता है, मैं पराठे खाती हूँ नाश्ते में, ताकि 2-3 घंटा आराम से चल जाए और भूख ना लगे। क्योंकि पढ़ाई के बीच में अगर भूख लगेगी तो फिर उठना पड़ेगा और माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। इस वजह से मैं पराठे खाती हूँ और आराम से 2-3 घंटा मेरा वो चलता है और मैं पढ़ाई करती हूँ। सबसे पहले मैंने अपना नाश्ता करा, उसके बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट तैयार कर ली, जिसमें पहला हिंदी था, मैथ्स, रीजनिंग, मूल विधि और जीएस। मूल विधि की पहले मैं क्लासेस लेती थी, जब राम सर ने क्लासेस स्टार्ट करी थी मूल विधि की, तभी मैंने अपना मूल विधि वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद जब यूपीपी का रिजल्ट आया, उसके बाद मैंने पढ़ाई अपनी बंद कर दी थी। तो मेरी जितने भी मतलब क्लासेस हो पाई थी उसके नोट्स तो मेरे पास बने हैं। क्योंकि मूल विधि की मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है जिससे मैं पढ़ पाऊँ, तो मुझे नोट्स बनाने पड़े थे और आगे भी मैं बना लूँगी मूल विधि के नोट्स। बाकी मेरे पास सारे नोट्स हैं, मतलब पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी सबके नोट्स हैं मेरे पास। तो मैं उसी से ही पढ़ूँगी और मूल विधि के लिए मुझे राम सर की क्लास से ही नोट्स बनाने पड़ेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप लोग में से किसी को पता हो करंट अफेयर्स के यूट्यूब पे कौन से सबसे अच्छे सर हैं जिनकी क्लास लेके मैं पढ़ लूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में उनका नाम, उनका चैनल मेंशन कीजिएगा ताकि मैं भी उनके क्लास अटेंड कर सकूँ और अपना करंट अफेयर उससे रेडी कर सकूँ। तो सबसे पहले मैंने मूल विधि की वही क्लास एक बार देख ली थी, क्योंकि मेरी वो नोटबुक मिल नहीं रही थी जिसमें मैंने नोट्स बना रखे थे। बाकी अब मिल गई है, मैं उसी से पढ़ा। फिर मैंने उसके आगे का फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट लिया। उसके बाद मैंने अपने रीजनिंग के 25 क्वेश्चन जो मैंने अपना टू डू लिस्ट में बना रखा था, 25 क्वेश्चन से रीजनिंग के लगाए। उसके बाद मैं मैथ्स अपना लेके बैठी, जिसमें फर्स्ट चैप्टर मेरा संख्या पद्धति था, जिसमें डिजिबिलिटीज़ रूल होते हैं, जो कि 13 का मेरी बुक में मिसप्रिंट है। तो आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ बताइएगा मुझे। और बाकी मैंने सारे अच्छे से पढ़ लिए, सिर्फ क्वेश्चन लगाने बाकी हैं, तो मैं क्वेश्चन लगा लूँगी उसके। अभी मुझे शाम तक टाइम है, मैं आराम से उसको भी कंप्लीट कर लूँगी। बाकी मेरा आज का टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने टारगेट फिर से बनाऊँगी। डेली का मैंने 25 क्वेश्चन कर रखे हैं। बाकी जब मेरा, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग करी है ना वापस से पढ़ाई की, तो फिर थोड़ा अभी टाइमिंग सही से मैच नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे मेरा टाइम एकदम मैच हो जाएगा तो फिर मैं अपने क्वेश्चन को बढ़ा लूँगी। और कल है संडे, तो संडे को मेरा होगा एक यूपीएसआई का मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी। उसके बाद जैसा भी स्कोर होगा वो आप लोगों के साथ तो बिल्कुल मैं शेयर करूँगी। उसके बाद पता चलेगा कि कितना मतलब और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम हो गया अभी यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है। तो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उसके बाद अपने जो और तैयारी को अच्छे से बढ़ा लेंगे, क्योंकि वैकेंसी का अब कोई भी ठिकाना नहीं है कब आ जाएगी। सुनने में आ रहा है कि यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्दी ही, तो फिर तैयारी शुरू ही कर दी है मैंने। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग भी तैयारी शुरू कर दीजिए और मन लगा के पढ़िए, क्योंकि वैकेंसी आ जाएगी और फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और मैंने भी स्टार्ट कर दी है। और आप लोगों के पास कोई अच्छी हिंदी की बुक होगी तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास हिंदी की जो बुक है उसमें काफ़ी सारे मतलब क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस
के लिए 300-300 200-200 हर एक चैप्टर के, बट सारे क्वेश्चन सिमिलर होते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, इतने सारे क्वेश्चन बना देते हैं। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी अपनी हिंदी की बुक्स जिससे मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। बाकी आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिएगा। और जो भी मेरी कमी, मतलब वो मुझे अच्छे से पता नहीं है कि कहाँ से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप लोग अगर कुछ सजेशन दे पाएंगे तो प्लीज़ दीजिएगा, उसके लिए मैं थैंकफुल होंगी। और मैं फ़िलहाल तो अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, दीदी मेरी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही है, तो वो मुझे थोड़ा बहुत गाइड करती रहेगी। और अगर आप लोगों को मेरी कोई हेल्प चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और बाकी आप लोगों को लगे कि मेरी पढ़ाई में कोई कमी रह रही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ें और मैं भी पढ़ती हूँ। फिर अपना वो यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद जितना भी स्कोर होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप लोग भी प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। बाय बाय।